देश में इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो चल नहीं पा रहा। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में मणिपुर के हालातों पर जवाब दें, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी सदन में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो सदन में अब तक इस बात पर जवाब देने के लिए नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ये कह चुके हैं कि वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को मोदी का ही बयान चाहिए था, तो विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया, जबकि विपक्ष जानता है कि उसका अविश्वास प्रस्ताव आते ही धड़ाम से गिर जाएगा। लेकिन फिर भी विपक्ष इस प्रस्ताव को लेकर आया है, और क्यों लेकर आया है यह बड़ा सवाल है। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। विपक्ष को अगर सच में मणिपुर की चिंता है, विपक्ष को अगर सच में आम आदमी के ऊपर हो रहे अत्याचार की चिंता है, लगातार कई राज्यों में हो रही हिंसा की चिंता है, तो वो राजस्थान में एक परिवार को जला दिया गया उस पर बात क्यों नहीं करता। बंगाल में चुनाव के दौरान 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। एक बीजेपी की कार्यकर्ता को नग्न कर जुलूस निकाला गया। एक 60 साल की वृद्धा को उसके पोते के सामने नोचा गया, लेकिन विपक्ष चुप रहा। क्यों चुप है? क्योंकि विपक्ष जिन राज्यों की ये घटनाएं हैं वहां विपक्ष के इंडिया की ही सरकारें हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा विपक्ष के दोहरे चरित्र के बारे में, और विपक्ष आखिर सदन के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर क्यों आया है। भारत का इंडिया इस वक्त बौखलाया हुआ है। सांसद जिस काम का पैसा ले रहे हैं, जनता ने जिस काम को करने के लिए उन्हें सदन में भेजा है, सदन चलेगा तो कुछ काम होगा, बिल पास होंगे, जनता का भला होगा। लेकिन विपक्ष को इस देश से पहले मणिपुर पर जवाब चाहिए। मणिपुर का मामला भी जरूरी मसला है, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन सदन का चलना, विपक्ष का सदन को ना चलने देना, इससे विपक्ष आखिर साबित क्या करना चाहता है कि दिल्ली का अध्यादेश सदन के पटल पर ना रखा जा सके, या फिर मणिपुर की आड़ में विपक्ष किसी और उधेड़बुन में लगा है। तो क्या है वो उधेड़बुन, सुनिए। दरअसल विपक्ष ने सत्ता पाने के लिए जो इंडिया बनाया है उसने विपक्ष को अंधा कर दिया। विपक्ष किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाना चाहता है, लेकिन मोदी ने छाती ठोक कर कह दिया कि मोदी का तीसरा टर्म आएगा और हिंदुस्तान दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जाकर खड़ा हो जाएगा। विपक्ष का हर एक हथकंडा फिलहाल फेल साबित हो रहा है, और अविश्वास प्रस्ताव भी एक मरे हुए सांप के बराबर है जिसका पिटना तय है। दरअसल विपक्ष के इंडिया में 26 दल हैं, जिनके सांसदों की संख्या 142 बैठती है, और एनडीए का टोटल बैठता है 334। कुछ दल ऐसे भी हैं जो ना एनडीए का हिस्सा हैं और ना ही इंडिया का, और ऐसे सांसदों की गिनती होती है 62 सांसद। बीजेपी भी इनको रिझाने में लगी है, और कांग्रेस इसलिए क्योंकि कांग्रेस इस पूरे गठबंधन को हाईजैक कर चुकी है। भगवा दल ने विपक्ष के हथियार से ही उसको मात देने की पूरी तैयारी कर ली। माना ऐसा जा रहा है कि अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके जरिए बीजेपी विपक्ष के खिलाफ हमलावर रुख अपनाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष मॉनसून सत्र के शुरू होने के बाद से ही दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चलने दे रही। अब आप एक बार आंकड़ों से समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव में कितना दम है, और इसके जरिए विपक्ष चाहता क्या है। आंकड़े कहते हैं कि एनडीए के पास 334 सांसद हैं। देखिए वो कैसे हैं। इसमें बीजेपी के पास 301 सीटें हैं, शिवसेना के पास 13, एलजेएसपी के पास 6, निर्दलीय के पास 3, अपना दल सोनूलाल के पास 2 सांसद हैं, एनसीपी के पास 1, एजेएसयू 1, एआईएडीएमके 1, मिजो नेशनल फ्रंट 1, नगब पीपल्स फ्रंट 1, नेशनल पीपल्स पार्टी 1, एनडीपीपी 1, आरएलपी 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1, और इनका कुल बैठता है 334। आपको यहां यह भी बता दूं कि मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले 2018 में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर चुका है। अब विपक्ष के आंकड़े देखिए, फिर आपको दिखाऊंगा वो आंकड़े जिनके लिए बीजेपी और विपक्ष जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। इनमें कांग्रेस के पास 50 सीटें हैं, डीएमके के पास 24, एआईटीसी 23, जेडीयू 16, शिवसेना उद्धव गुट 6, एनसीपी 4, सीपीएम 3, आईयूएमएल 3, एनसी 3, एसपी 3, सीपीआई 2, आम आदमी पार्टी 1, जीएमएम 1, केसीएम 1, आरएसपी 1, वीसीके 1, और इनका कुल बैठता है 142। लोकसभा में इस वक्त 543 सीटें हैं, जिनमें 5 सीटें खाली हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास 330 सांसद हैं, विपक्ष के पास 140 सांसद हैं, जबकि 62 सांसद किसी भी पक्ष में नहीं खड़े हैं।
विपक्ष को इस बार भी झटका लगना तय है। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। अब एक बार इन दलों का भी आंकड़ा देखिए। वाईएसआरसीपी 22, बीजेडी 12, बीएसपी 9, टीआरएस 9, टीडीपी 3, एआईएमएम 2, एसएडी 2, एयूडीएफ 1, जनता दल एस 1, एसएडी मान 2 और इनका कुल बैठता है 62। विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है उससे वो खुद देखना चाहता है कि उसके पास कितने सांसद हैं। जितने हैं वो सही सलामत भी हैं या फिर उनमें भी टूट फूट हो चुकी है। और दूसरा ये कि जो ये 62 सांसद हैं उनमें से भी कोई साथ आता दिखता है या फिर नहीं, लेकिन वो भी दूर की कौड़ी है। मायावती, जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक इस प्रस्ताव के साथ नहीं है। जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक सीधे तौर पर बीजेपी के साथ आएंगे, ऐसी उम्मीदें प्रबल दिखती हैं। तो विपक्ष ये प्रस्ताव मोदी के लिए नहीं लेकर आया है बल्कि अपने लिए लेकर आया है, अपनी क्षमता को देखने के लिए लेकर आया है, अपनी ताकत देखने के लिए लेकर आया है कि उसके पास जितने सांसद हैं वो सही सलामत हैं या फिर नहीं। वो देखना चाहता है कि कहीं उसके सांसद तो बीजेपी के साथ नहीं हो लिए। लेकिन बीजेपी की तैयारी हर तरीके से पूरी है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है।